नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज स्टूडियो के बजाय कहीं बाहर से मैं आपसे जुड़ रहा हूं, लेकिन आज की खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि नीलेश ओझा जी को घेरने की पूरी कवायद चल रही है और हर तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। क्यूवाइब नेटवर्क के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि इस खबर से हम लोग पीछे हट जाएं और गुनहगारों को छुट्टा छोड़। ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोगों ने गुनहगारों को जेल तक पहुंचाने का प्रण लिया है और किसी भी सूरत में हम उन्हें जेल तक पहुंचाएंगे। और आज की कड़ी में एक बेहद चौंकाने वाला सबूत आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, और ये सबूत खास तौर से ठाकरे गैंग और परमबीर सिंह की नींदें उड़ा देगा। वो सबूत क्या है, आज वही मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आपको उस सबूत के बारे में चर्चा करें, एक एसएसआर वॉरियर से हम आपकी तारुफ कराना चाहते हैं। पीछे रह करके जिस प्रकार से एसएसआर वॉरियर ने लड़ाई लड़ी है पिछले 5 वर्षों में, उनके प्रति हम आभार भी प्रकट करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है, इस केस को जिंदा रखा है, न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी एंट्री हुई है, हम इसको शिद्दत से लड़ रहे हैं, लेकिन एसएसआर वॉरियर ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है वो काबिले तारीफ है और मैं उनको नमन भी करता हूं, उनके सामने नतमस्तक। और मैं उन्हें भरोसा भी दिला रहा हूं कि आपकी लड़ाई बेकार नहीं जाएगी, हम जीतेंगे। और अब हम आपको सबूतों पर चर्चा करने के लिए, किस प्रकार से परमबीर सिंह ने, ठाकरे गैंग ने नए नए फर्जी सबूतों को सामने रखा, पूरी दुनिया को गुमराह किया, अदालतों को गुमराह करने की कोशिश हुई, जांच एजेंसी को अपने अपने गिरेबान में रखा, उसे बाहर नहीं निकलने दिया, और जो कुछ भी ठाकरे गैंग कहता रहा वही मुंबई पुलिस करती रही। और यह सब हुआ परमबीर सिंह के इशारे पर, ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के इशारे। कैसे क्या हुआ, हत्या करने के बाद कैसे इस केस को दबाने की कोशिश हुई, आज एसएसआर वॉरियर राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपकी तस्वीर नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे। बहुत सारे एसएसआर वॉरियर राहुल को जानते होंगे, काफी जबरदस्त रिसर्च ये कर रहे हैं, लेकिन हम इनकी आइडेंटिटी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि पर्दे के पीछे रह करके इन्होंने जो काम किया है, अप्रतिम काम किया है, अतुलनीय काम किया है। राहुल, अब मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं और हमारे दर्शकों को बताइए, पूरा देश जानना चाहता है कि असल में परमबीर और ठाकरे ने कैसे कैसे फर्जी सबूत इकट्ठा किए। जी नमस्ते आशुतोष जी और आपकी नमस्ते। टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये केस कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते की ओर जा रहा था, बट आप लोग के आने से बहुत मजबूती मिली है, खास करके दिशा सालियान केस को। और उनके फादर जब से आए हैं तब से तो एक अलग मुहिम छिड़ गई है, और सारे सुशांत के फैंस, दिशा के केस में जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो हमारे थ्रू जुड़े हों, चाहे जितने भी ट्विटर एसएसआर वॉरियर्स जितने भी लोगों के थ्रू जुड़े हैं, सब लोग चाहते हैं कि इस केस में जो एक्चुअल में जो कल्प्रिट है, ऐसे दिखाया जा रहा है कि हम लोग को बहुत ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में जो कल्प्रिट है उनको सज़ा मिले। और जो आपने कहा परमबीर सिंह और ठाकरे, इन लोगों का कनेक्शन मैं तो प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन जनता ने टीवी पे देखा है जिस तरह से इस केस को दबाने की कोशिश की गई है। चाहे बिहार पुलिस आई हो, चाहे कोई भी एक्टिविस्ट अगर आवाज़ उठाया है तो कैसे उनको धमकियां मिली है। बहुत सारे एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पे आके जब भी आवाज़ उठाते थे उन्हें थ्रेट दिया जाता था।
तो मेरा बस इतना काम था कि जो चीज़ें यूट्यूब पे या इन लोगों ने गलती से अपने बेवकूफ़ी के वजह से जो तो सोशल मीडिया पे डाले, वो सब चीज़ों को इकट्ठा करके कंबाइन करके अ, अ, कहाँ इन लोगों ने झूठ कहा, कहाँ थ्योरी जो है वो जब आप लोगों ने फ़ोटो लाया दिशा सालियान का, उसके बाद से वो जो हम लोगों का जो हमारी टीम जो है, हमारे पीछे बहुत लोग साथ में जो एसएसआर वॉरियर काम करते हैं, उन लोगों का रिसर्च जो है ना, वो एकदम सही दिशा मतलब दिशा ने सही दिशा दिखा दी। दिशा की वो एक इमेज ने, वाह। हम्म। जो ने बोला रोहन रॉय का नाम लिया। रोहन रॉय ने न्यूज़ लॉन्ड्री पे एक स्टोरी चलाने के लिए कि हाँ, ऐसा जो हुआ है, जो थ्योरी इन लोगों ने बनाया था, वो बहुत बड़ा गलती किया वो वीडियो हम्म। डाल के। वो और हम्म। सतवंत सिंह ने बहुत बड़ा गलती किया। उससे क्या हुआ कि सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आ गई। दिशा केस में बहुत कुछ नहीं था हमारे पास। ये हम्म। इन लोगों ने सब कुछ छुपा के रखा था, फेक आई विटनेस, एम्बुलेंस, फेक ड्राइवर, सब ला के इन लोगों ने बहुत अच्छे से कहानी को खत्म कर दिया था, मर्डर को ये आत्महत्या दिखा दिया था। लेकिन रोहन राय का वीडियो, उसके बाद उनकी जो अभी प्रेजेंट वाइफ है, उनका घर का जो टूर उन्होंने कराया, ये सारा। और फिर अभी जो हम लोग रिसेंट में और इसमें रिसर्च कर रहे हैं दिशा केस में, वो जो आई विटनेस था, एम्बुलेंस ड्राइवर, इन लोग की बातें मतलब हवा हवाई वाली बातें हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर बोलता है, दूसरा एम्बुलेंस ड्राइवर, दिशा के दो दांत टूटी हुई थी, पूरे बॉडी पे चोट था, मतलब ये ना ले गया बॉडी ना कुछ किया, फिर भी इसको पूरा सब कुछ पता है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे लिंक है। अभी एक और विटनेस के बारे में हम लोग सर्च कर रहे हैं, जो नावेद है, जो दिशा के रोहन के फ्लैट के नीचे था। उसने भी बहुत कुछ आके बोला, एक फेक थ्योरी फैलाई। अब धीरे धीरे हम लोग उसका भी निकाल रहे हैं कि उसका लिंक कैसे किसी एमएलए, बड़े एमएलए के बेटे से दोस्ती है। तो ये सब कहीं ना कहीं मतलब दिखाता है कि इस केस में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। बाकी जो सबूत है वो कोर्ट कुछ न उसको कुछ नहीं, पूरा देखेगी। पूरा मर्डर है, ये पूरा मर्डर है। जब जिस दिन दिशा का फोटोग्राफ हम लोगों को मिला, उसके उसी दिन ये साबित हो गया, उसी दिन ये साबित हो गया कि ये जितने जो सबूत हैं, जो उस वक्त मुंबई पुलिस ने बतौर सबूत पेश किया था और फर्जी तरीके से पूछताछ किया था, और कैसे सचिन बाजे ने मलवानी पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में लिया। अब उस फोटोग्राफ के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। लेकिन आज दर्शकों के सामने मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि ये जो अभी नावेद की हमने तस्वीर दिखाई, नावेद कौन है, इसका क्या रिलेशन है, किससे ये संबंधित है और कहां ये मिला था? जी जी, ये नावेद अगर आपके जो सपोर्टर हाँ प्रभात। हाँ। टीम, वो अगर वो हाँ। फोटो दिखाए जो हाँ। रिपब्लिक पे हम्म। उसने आके इंटरव्यू दिया था कि यहाँ पे गिरी मिली थी, उतना 14 फ्लोर से गिरी थी, बाहर में गिरी थी। ये सारी चीज़ें इन लोगों को हम लोगों ने फिजिक्स के जरिए झूठा साबित कर दिया कि उतना दूर नहीं आ सकती है। उसने बोला कि गिरी थी, थोड़ा सा जीवित थी, ले जाते हुए डेथ हुआ है। तो ये सब मजाक मजाक में ये लोग कुछ भी बोला ना, पढ़ा लिखा होना और सही नॉलेज होना भी जरूरी है। ये आप कहीं से भी कहीं से बॉडी को बता देंगे। तो इन लोगों ने बताई, नावेद जो है रिपब्लिक पे आया हम्म। था, उसका फोटो मैं हम्म। भेजा हूँ, वो दिखाएंगे। हाँ। वो हम्म। लड़का, ये हम्म। लड़का अभी हम्म। जब इसके बारे में हम लोग सर्च करने लगे, हमारे ही एसएसआर वॉरियर किसी ने बताया था कि उसका देखिएगा, इसके में मिलेगा। तो मैंने जाके उसका उसका बेटे का जब जो एमएलए है असलम शेख, उनके बेटे का जब प्रोफाइल इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह देखा, तो उन्होंने इसको फॉलो किया हुआ है, मतलब उसके फ्रेंड लिस्ट में है, करीबी है। फॉलो कोई तभी करता है किसी को जानता है। और हम्म। ये आज के डेट में इनका जो प्रोफाइल जो बोलता है, लॉक है पूरा प्रोफाइल। और ये अभी हम्म। दुबई में, जो अभी प्रोफाइल में दिखता है, मुझे नहीं मालूम कहाँ एग्जैक्ट, बट अभी प्रोफाइल जो दिखता है। और आप देखिए कि असलम शेख का कितना क्लोज रिलेशन है आदित्य ठाकरे से। वो बीजेपी वाले भी असलम शेख और इन लोगों के जो 49 स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, तो शायद इलीगल स्टूडियो पे कार्रवाई करने के लिए किया था मड आइलैंड में,
तो ये सब जो लिंक मिलता है ना, तो डाउट होता है मन में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे तो नहीं पता, ना, कोर्ट से जाके नावेद का संबंध असलम शेख से है, जो मतलब उसके मलाड दो, का उसके बेटे, विधायक है, हाँ, उसके उसके जो बेटे से। बेटे दोस्त है ये। मतलब हम्म। प्रोफाइल से, उसके प्रोफाइल में दिखता है, उसके और असलम इंस्टाग्राम शेख में। कांग्रेस का विधायक है, असलम शेख कांग्रेस का विधायक। जी, 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 जी। वो उनके हम्म। कांग्रेस से है और काफ़ी करीबी है, आप देख रहे होंगे, साथ-साथ आदित्य ठाकरे के साथ काफ़ी घूमते हैं। तो ये झूठा फेक विटनेस क्यों लाया गया? वही मेरा सवाल है, जनता का सवाल है, सुशांत के फैन्स का सवाल है कि दिशा सालियान के केस में इतने सारे फेक विटनेस लाने की क्या ज़रूरत थी? अपने क्लोज़ को, एक व्यक्ति और जो ड्राइवर है उसके बारे में भी हम लोग बात किए हैं। तो ज़रूरत क्या थी? जब वो घिरी थी, सिंपल सा केस था, तो इतना कुछ लाने का ज़रूरत नहीं है, फेक विटनेस कहीं से भी। तो मन में सवाल उठता है कि क्या है? एक्चुअल में आप लोग तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ले आए और आप लोग के काफ़ी करीब लोग बता रहे हैं कि देखिए इसमें कितने फ्लॉज़ हैं, कितने गलतियाँ हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैच नहीं करता है। आप सोचिए ना, 14 फ्लोर से कोई गिरेगा, चकनाचूर हो जाएगा, उसका सर, बॉडी का एक-एक क्या-क्या निकल जाएगा बाहर। मज़ाक हम्म। लगता है, 5वें छठे से क्या हाल होता है बॉडी का। तो इन नावेद आजकल, जी, अभी नावेद का जो प्रोफाइल है वो ब्लॉक है, और नावेद का संपर्क ऐसा लगता है कि असलम शेख से, असलम शेख के बेटे से। और जी, जी। असलम शेख और आदित्य ठाकरे के बीच में बहुत ही याराना है ना? हुँ। जी, जी। असलम शेख और आदित्य के बीच में याराना है। असलम शेख के बेटे का संबंध इस नावेद से है। नावेद वहां पर विटनेस दे रहा है, मैं तो खड़ा था 12 बजे रात को और एकाएक धप से आकर के एक बॉडी गिरी। कहाँ जा रहा था, नहीं जा रहा था, 12:30 बजे रात का, इसका कोई वो अकाउंट नहीं देता है। ये तो है जी, नावेद, तो ये फर्जी साबित हो गया। गिरने की बात तो जी, ये पूरी तरह से साबित हो गया, और इसका लिंक भी, इसका रिलेशन भी स्थापित हो रहा है। तो ये जी, साबित कर रहा है कि ये जो मालवानी पुलिस स्टेशन के जो एक अंदरूनी जो खबर हम लोगों के पास है, कुछ जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो हम लोगों को जिन्होंने ब्रीफ किया कि साहब उस रात में, उसके बाद जब ये मामला खुला, तो खुलने के बाद जो है पुलिस को, हमारे मालवानी पुलिस स्टेशन में तो कोई कुछ करने के लिए स्थिति में नहीं था, क्योंकि सारा कमांड सचिन बाजे ने ले लिया। और सचिन बाजे को इस तरह से ठाकरे ने अपॉइंट किया था, क्योंकि वो परमवीर कहना या अनिल देशमुख कहना ठीक नहीं है, सिर्फ ठाकरे ने ही अपॉइंट किया था। तो वो इस तरह से अपॉइंट किया था कि क्राइम इसमें यूनिट में रखा कि कहीं भी जा सकता है, महाराष्ट्र में कहीं भी किसी भी केस को हैंड ओवर ले सकता है। वो इतना पावरफुल था, क्योंकि उसको इसी के लिए ज्वाइन ही करवाया गया था कि इसको मारो, उसको हटाओ, उसको तोड़ो, उसको किडनैप करो। तो जो किया उसने मनसुख हिरेन के मामले में, तो इसी के लिए किया था। तो ये स्पष्ट हो गया कि मलवानी पुलिस स्टेशन का पूरा कमांड सचिन बाजे ने लिया, और सचिन बाजे ने ये फर्जी जितना विटनेस है उसको इकट्ठा करने का किया होगा, और पीछे से उसको सप्लाई कर रहा होगा आदित्य ठाकरे एंड गैंग, उसके जो गुर्गे हैं, उनके जो दोस्त हैं। एक और दूसरी बात जो आपने राहुल कही, वो है कि ये जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, उसको जी। कैसे एक्सपोज कर रहे हैं अपन। जी, वो भी जो है ना, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर, उसका भी आप कहानी सुनिएगा कि जिस हम्म। तरह से वो कहानी, एक इन लोग का ही लिंक को वो आगे बढ़ाता है। ये जो हम्म। नावेद ने बताया, इसके लिंक को आगे बढ़ाने के लिए वो उसको लाया गया, और वो भी हम्म। शिवसेना का आदमी था। मतलब आदित्य, उस समय आदित्य ठाकरे मन गैंग में था, शिवसेना बाद वर्कर है। में। हाँ, शिवसेना का वो वर्कर है, उसके कई सारे फ़ोटोज़ हैं, वो भी हम लोग दिखाएँ अपने चैनल पे, आपको भी भेज दूँगा मैं। तो हम्म। उसका भी जब आप देखिएगा तो लिंक कहीं न कहीं इसी स्टोरी जो आप बता रहे हैं कि आपको मतलब शिवसेना का लिंक है, आदित्य ठाकरे का लिंक है इस केस में, तो वो भी इसी लिंक का कड़ी है। हम्म। ये हम अब हॉस्पिटल तक पहुँचा दिए, हाँ, ये है हॉस्पिटल का नावेद, भी कहानी। ये जी। है एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर। जी, जी, जी। जी, इसकी बातें हम्म। जब सुनिएगा तो एक कहानी, मतलब ये व्यक्ति कौन-सा 2 हॉस्पिटल में ले गया पहले, उसके बारे में बताता है। अच्छा। मतलब जबकि ये गया भी नहीं, उसके बारे में सब कुछ बताता है। इसको इतना अच्छा से याद है। अब समझ जाइए कि याद कैसे रहेगा, कोई स्क्रिप्ट दिया होगा तभी एकदम रट के आया कि भाई यही बोलना है मीडिया में जाके। इससे ज़्यादा ज इधर-उधर डाइवर्ट नहीं होना है।
लेकिन कुछ-कुछ ऐसा बोल दिया इसने कि उसके पूरे सर से, नाक से, आँख से ब्लड था, दाँतें टू 2 दाँत टूटे थे, गिन के बताया इसने। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मतलब स्टोरी लाइन सेट की गई, और उसके बाद फिर वो रोहन रॉय का जो पूरा स्टोरी, इन लोगों का स्टोरी ना, झूठा रोहन राय साबित पर हो अभी गया ना। आते हैं। रोहन राय जी, पर जी। अभी आते हैं, रोहन राय पर अभी आते हैं। तो पहले तो एक तो नावेद जो पहला सबूत था, वो साबित हो रहा है कि वो पूरा का पूरा झूठा है और वो प्लांटेड था, और उसका रिलेशन अपन ने एस्टेब्लिश किया असलम शेख के बेटे, और असलम शेख का रिलेशन आदित्य ठाकरे से। और ये है असलम शेख, यही है ना, उसका बेटा है। जी, हाँ, तो ये जो कि कांग्रेस एमएलए है, मतलब ये जो शेख है, असलम है, इन सबका पूरा कारोबार चल रहा है। अब क्या कारोबार चल रहा है ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। और जो एफिडेविट अभी आया है हमारे माननीय समीर वानखेड़े जी का, उसके बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। लेकिन हमारी मजबूरी अभी यह है कि उस एफिडेविट को अभी मैं नहीं बता सकता दर्शकों को। लेकिन हम वो पूरा एफिडेविट एक एक लाइन हम अपने दर्शकों को बताएंगे जब हम उसको एक बार कोर्ट में सबमिट कर दें। उसके बाद अब जो तीसरी बात है, अब आते हैं, और ये एम्बुलेंस ड्राइवर भी पता चल गया कि वो भी शिवसेना का कार्यकर्ता है। ठाकरे और परमवीर जी देखते जाइए। अब आते हैं ये रोहन राय। मैं राहुल आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रशांत का जो हम लोगों ने इंटरव्यू दिखाया था, प्रशांत काफी जबरदस्त मेहनत कर रहे थे एसएसआर वॉरियर के रूप में, और अभी आखिरी जो उनका वीडियो है वो 14 जून 2024 का, जिसमें वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए गए हैं, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि दिशा और सुशांत के केस में न्याय। तो प्रशांत ने ये कहा था कि दिशा जिस पार्टी में गई थी, उसी पार्टी में ये लोग ये जो क्रिमिनल हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, ये लोग वहां पर पहुंचे थे और दिशा के साथ अभद्रता किया। और अब तो इसके सबूत आ गए कि उसी पार्टी से बाहर निकल के या पार्टी में कहां किया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन दिशा के साथ रेप किया और उसके बाद उसको ला करके मलाड में उसके फ्लैट के नीचे में ऐसे रख दिया जैसे कि लोग ये कहें कि उसने सुसाइड। अब सवाल है कि रोहन रॉय की एंट्री कहां होती है? क्या रोहन रॉय को कब्जे में लेकर के आदित्य ठाकरे ने धमकी दी होगी कि तुम चारों लोगों को ये स्क्रिप्ट मैं दे रहा हूं, इस स्क्रिप्ट को पढ़ना है। और वो स्क्रिप्ट जब आप दूसरे का स्क्रिप्ट देते हैं और पढ़ते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं। और वो क्या स्क्रिप्ट थी, ये न्यूज लॉन्ड्री के पहले तक छिपी हुई थी। और आपने ठीक कहा, वो न्यूज लॉन्ड्री में आया तो था खुद को बचाने के लिए, लेकिन वो खुद को फंसा कर चला। तो न्यूज लॉन्ड्री में जो जो स्टेटमेंट दिया था, अब उसका जरा सा हम लोग एक्सपोजे करें। जी। जी, मैंने कुछ फ़ोटो भेजा है, वो जो एम्बुलेंस ड्राइवर था उसका भी शिवसेना का लिंक का मैंने कुछ फ़ोटो भेजा है। ये बाद में हाँ शिंदे हाँ गुट जॉइन कर लिया। हाँ, पहले बाद वो में आदित्य सिंधे। ठाकरे का। जी। तो हाँ। रोहन रॉय ने जो इंटरव्यू दिया, उसने पूरा हम्म अच्छा स्टोरी एक बनाया कि उन लोगों का एक्चुअल में क्या था। ये जो स्टार्टिंग के विटनेस जो आए, जो एम्बुलेंस हम्म ड्राइवर और वो नावेद, ये लोग मिलके की स्टोरी वहाँ तक ले गया कि हाँ, एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक ये लोग कहानी ख़त्म, वहाँ पे पोस्टमार्टम हो गया। ये स्टोरी इन लोगों हम्म ने क्लियर कर दिया कि आत्महत्या था। जब हम्म लेकिन मीडिया में जब चला ये सब, प्रशांत के बारे में आपने बोला, प्रशांत ने बहुत उन उन्होंने बताया था कि किसी दिशा के क्लोज फ्रेंड ने उनको कॉल करके, नाम नहीं लिया हाँ। उन्होंने, और उन्होंने हम्म उस समय 4 साल पहले बताया था कि दिशा से ही सुशांत केस की सही दिशा जो है ना, दिशा है, उन्होंने बताया था। हम्म उनको बाद में यस। बहुत सारे हम्म थ्रेट आए, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने फिर देखा कि सरकार जब नहीं कुछ कर रही है तो मैं कितना बढ़ूं। लेकिन फिर भी आज तक हम्म लगातार वो फाइट करते हैं। अभी भी मैं ये जो आप ट्वीट दिखा रहे हैं उनका, कि दिशा हम्म सालियान की केस आगे बढ़ने के बाद अभी का रिसेंट का ट्वीट है उनका। तो हम्म ये हम्म। सारी चीजें, हाँ, ये जो आप हाँ, ये ट्वीट दिखा ट्वीट रहे जो थे है, ये रिसेंट ट्वीट कि है। हाँ, जब जब मैं मैंने पहली बार पहली बार नेशनल, ने, हाँ जी, पढ़िए आप पढ़िए, आप पढ़िए। पढ़िए। हाँ, आप जब पढ़िए। मैंने पहली बार नेशनल चैनल पे कहा था कि दिशा के साथ क्या हुआ, कौन-कौन लोग शामिल थे, तो मुझे कई जगहों से धमकी मिली मिली थी। हम्म साथ ही दिशा के माता-पिता द्वारा भी मुझ पर केस करने की, कोई इनके थ्रू किसी ने किया होगा,
हाँ उनको हाँ, वही पूरा इसका नाम ले लिया, फर्जी फर्जी कर रहा जी, होगा बेचारा, ये 5 दोनों तो साल बाद, परेशान होंगे। लेकिन सच्चाई आज 5 साल बाद ही सही स्वयं बाहर आई। दिशा के माता-पिता को नमन करता हूँ। ये 21 मार्च हम्म का भी पिछले महीने का उनका ट्वीट है। तो आज भी वो हम्म। लड़ाई में है, ऐसा नहीं कहीं गए हैं, सब कुछ वो नज़र रखे हुए हैं। तो आप बोल रहे थे हाँ बिल्कुल रोहन राहुल, रॉय का। सबसे बड़ी बात है ना, हाँ आते हैं रोहन राय पे। जी, राहुल, सबसे जी, बड़ी बात है कि इस पूरे प्रकरण में दिशा के पिता, पीआईएल हम लोगों ने लगाई, आपको मालूम होगा, हम लोगों ने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया लगाया, आपको मालूम होगा। तो लड़ाई आज हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, ये 2 साल हो जाएगा सितंबर में। तो लगातार आज 1.5 पौने 2 साल से लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। पीआईएल फाइल किया अक्टूबर नवंबर में 2023 में। आज 1.25 साल से अधिक वक्त गुजर चुका है, 1.5 साल लगभग हो चुका है, लेकिन उसके बाद तक जू तक नहीं रहा। लेकिन और आप हैरान होंगे कि दिशा के पिता ने कहा कि क्यूबाइट देखने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, कोई तो है जो लड़ रहा है। और एसएसआर हाँ, वॉरियर, तो उनको लग रहा था कि एसएसआर वॉरियर को कोई ऐसा करता है और ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन जब बतौर मीडिया हम इसमें एंटर किए और एसएसआर वॉरियर को जब मैं जो इतना प्रभावित हुआ, उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत थी। मैं एक तो मेरा तो मन ये कहता ही नहीं था कि सुशांत सुसाइड कर सकते हैं या दिशा कर सकती है। तो एक तो मैं उस एंगल से काम कर रहा था, लेकिन जब मैंने आप लोगों को देखा कि आप लोग इतने वर्षों से लगातार लगे हुए हैं, तो मुझे लगा कि मेरा पत्रकार कहता है कि मैं रुकूं नहीं और डरूं भी नहीं। तब मैंने संपर्क किया दिशा के पिता से, और बहुत लंबा संपर्क है दिशा के पिता से। लेकिन पहले पीआईएल फाइल किया, हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहे, क्योंकि हमको मालूम था कि पीआईएल की ये सुनवाई नहीं आने देंगे, और ये नहीं सुने। आप हैरान हो जाएंगे कि 1 डेढ़ साल तक इन्होंने पीआईएल की सुनवाई नहीं की। आज जो नीलेश ओझा जी को ये लोग कह रहे हैं ना राहुल कि कंटेम्प्ट कोर्ट का नोटिस, ये पहले से दबाव दे रहे थे, कितने कितने ऑफर आए ये भी मैं बता चुका हूं। तो दिशा के पिता को हम लोग बिल्कुल, उनको जब भरोसा हुआ कि नहीं हमको लड़ना है, न्याय लड़ना है, तब ये लड़ाई जाकर के आज आगे बढ़ी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब रोहन की बात बताइए। जी, जी, नहीं आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक जैसे-जैसे समय बीतता गया ना, पहले कोई काफ़ी और एसएसआर वॉरियर्स थे, उन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। फिर हम लोग शुरुआत में स्मॉल वीडियोज़ वगैरह वो रिकॉर्ड करते थे उनमें से कि ये ज़्यादा दूर तक जाता है छोटे वीडियो। तो फिर लाइव करना बाद में शुरू किया, देखा कि टीवी वगैरह में राइट। न्यूज़ बंद होने लगा, तब लाइव शुरुआत हम्म किया और बहुत सारे लोग और जुड़ते गए और आज भी जुड़ते हैं। हम्म फिर आप लोग हम्म फिर आए, हम्म फिर हम लोगों हम्म को लगा, शुरुआत में कई लोगों को लगा कि कहीं हम्म। पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं जुड़ रहे हैं, हाँ हाँ। लेकिन धीरे-धीरे कोई शॉर्ट, मेरा मानना है कि शॉर्ट टाइम के लिए कोई पर्सनल बेनिफिट कर सकता है, लॉन्ग टाइम लगना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत हम्म। लगता है, बहुत दिन-रात मेहनत एक लगती, करना पड़ता है, दिन-रात दिन एक रात करना पड़ता कई कई चीज हम लोगों को सुनने को भी मिला, हम लोग सुनते भी रहे। कोई बात नहीं है। है। अब जी, ये उनका देखिए, वो लोग भी कोई गलत नहीं थे, क्योंकि इतना झूठ हो चुका है समाज में कि किसी पर जी। भरोसा नहीं होता है। वो भी जो लोग भी कुछ टिप्पणी कर रहे थे, मैं उन्हें दोषी नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है, केजरीवाल फेनोमेना की बात तो आप समझ ही सकते हैं ना, कि पूरे समाज में एक वातावरण बना हुआ है कि कोई सच्चा है ही नहीं, झूठा ही झूठा है। तो ये शंका होनी उनकी लाजमी थी। हाँ, अब रोहन के बारे में बात करते हैं। जी, रोहन रॉय का जो वो वीडियो शुरुआत में जिस तरह से उसको लॉन्च किया गया, 15 मिनट का मात्र वीडियो था, जिसको हम्म न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपने चैनल पे लॉन्च किया और इस तरह से दिखाया कि दिशा सालियान का जो हुआ, वो सही हम्म में उसने कूद के वहाँ से ये खुदकुशी कर ली। हम्म बट वो उसमें भी 15 मिनट की वीडियो में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग बैकग्राउंड में सर्च कर रहे थे और रिसर्च कर रहे थे, उसमें से मैच नहीं कर रहा। तो फिर हम्म मेरे को लगा कि क्यों ना इस पूरे वीडियो को डाउनलोड किया जाए। उसके लिए मैंने हम्म वो न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे चैनल को सब्सक्राइब किया, 300-400 रुपये हम्म लगा के मैंने मैं आज भी बोलता हूँ, वो मेरा जो 300-400 रुपये बहुत इंटरेस्ट के वेस्ट। साथ उससे फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। तो वेरी गुड। उसको हम्म। मतलब मज़ाक में ही बोलता हूँ, 300-400 रुपये हाँ मायने नहीं रखता, लेकिन तो हाँ। उसके वजह से वहाँ से मैंने पूरा 1.5 घंटे का वीडियो डाउनलोड किया। उसमें हम्म से सारे क्लिप वगैरह हटाए और जब बाकी रिसर्च को, जब इनके जो कहानी थी और इनके बातों से सुनना शुरू किया,
तब लगा कि अरे पुलिस का जो ट्वीट था उस समय उसमें कहानी अलग थी। जगदेव कलप्पड़ जो वहाँ के सब इंस्पेक्टर थे उसका उनका कहानी अलग थी। इन लोगों को वो सब चीज नहीं पकड़ा है कि इतने डीप रिसर्च करके लोग बैठे होंगे। तब फिर हम लोगों ने जब मिलाया कि इसका थ्योरी है 12 बजे का 1 बजे का, वो जगदेव कलप्पड़ बोलते हैं 2:30 बजे मेरे को पता चला, ये कहता है तुरंत मैंने पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया। वो एक और डीसीपी थे वो कह रहे थे कि स्पॉट पे, ये सारा लिंक तब तक पकड़ा है, स्टार्टिंग में ये पकड़ा है कि हाँ इन लोग का स्टेटमेंट गड़बड़ है। उसके बाद हाँ, इसी तो में रिसर्च में स्टेटमेंट वाइज हम लोग थोड़ा सा बात करते जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज फर्स्ट स्टेटमेंट जो उसका हुआ पकड़ाया कि वो कमरे में था, दूसरे कमरे में दिशा गई है और दिशा ड्रिंक में थी, और हम लोग जब देखने गए अंदर में तो दिशा कहीं नहीं मिली। फिर मैं दूसरे कमरे में गया, इधर गया उधर गया, देखने के बाद फिर आया उस कमरे में तो देखा क्या कि विंडो जो है वो खुला हुआ है। और उसके बाद जब मैं नीचे झांक के देखा तो मैं तो मेरे होश उड़ गए और फिर मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं भी कूद जाऊं। ये उसका वर्बेटम स्टेटमेंट है। अब जी आपने जो साबित किया कि ये ऊपर से तो पहले उस बॉडी को देख नहीं सकता है, नंबर 1। जी 14 फ्लोर से। ठीक, 14th फ्लोर से। अच्छा, 14th और 12th का भी ये चल रहा है क्या? अभी वो अच्छा 12th ए में 14 रह रहा है? ये मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं ये क्लियर कर देता हाँ। हूँ। हम्म। एक्चुअल में उनका जो फ्लैट है 1202 हम्म। है, वो हम्म। 12 फ्लोर बोल सकते हैं, बट उसके नीचे 2 फ्लोर का ये है। अब वो अच्छा। हॉल है अंदर में या पार्किंग स्पेस है फर्स्ट सेकेंड फ्लोर, वो समझ में नहीं आता है। हम लोग तो बाहर से ही हम्म। जो दिखता है, तो वो अच्छा 2 अच्छा, मैं फ्लोर समझ को गया। वो आप। टिल्ट टिल्ट पार्किंग है, टिल्ट पार्किंग होगी और वो फिर 14th होता है या ऊपर का पार्किंग होगा, भगवान जाने, इसलिए उस वो 14th उसमें कहलाता क्या है। है ना सर, उसमें क्या है, वो न्यूज़ नेशन वाला जो एक आई विटनेस जो बोल रहा था कि मैं देखा हूँ हम्म। सब कुछ यहाँ हुआ है, वो हाँ। कहता है 1401 फ्लैट नंबर। हम्म। बट हम्म। 1401 फ्लैट नंबर नहीं है, 1202 है। ये चीज हम हम्म। लोग को पूरा कंफर्म कब हुआ, जब मतलब इसी महादेव बोल दे ना, सब सब एक जगह करके हाँ, लाते हैं, तो उनकी वाइफ ने लाते जो हैं। वीडियो हम्म। अपना रूम का टूर कराया, उससे हम्म। समझ में आया कि 1202 है। हम्म। उस वीडियो ट्वेल्व में पूरा जीरो क्लियर दिखता है। और वो जो आप ट्वेल्व बोले जीरो रूम में अंदर अंदर जाने का जो स्टोरी रोहन राय ने बताया, पुलिस हाँ। वाले किसी एक पुलिस वाले का स्टेटमेंट है जिसमें वो बोला कि अंदर से दरवाजा लॉक था, ये बोला कि हाँ, नॉर्मल नहीं खुला था। वो खुला भी हुआ हर था। जगह दो दो तीन तीन अलग अलग वर्जन है। हम्म। तो और हम्म। अब अभी का जो उनकी वाइफ जो वीडियो दिखा रही है सीन दास, दिन में हम्म। दिन में आप हम्म। उसके जो विंडो खोल के दिखाती है, विंडो के मतलब बाहर में 2-2.5 फीट का वो एक क्या बोलते हैं, छज्जा बोलते हैं, वो निकला हुआ है। छज्जा है। मतलब हाँ, वो बिल्कुल रोड छज्जा है। दिखता हाँ। नहीं है पूरा क्लियर, वो कैमरा से वो हम्म। दिखाती है, नीचे एसी रखा है बाएं हम्म। तरफ और रोड नहीं हम्म। दिखता है। और हम्म। उस तरफ थोड़ा दूर का रोड थोड़ा दिखता है, उसमें कुछ व्यक्ति चलते हुए दिखते हैं, एकदम छोटा छोटा दिखते हैं दिन में हम्म। हम्म। 14 फ्लोर से। और इसको उस रात को उतना रात में जहाँ सामने दिखता ही नहीं है रोड, इसको दिख गया। तो ये स्टोरी पूरा, इसको मैं फिर हम पहली लोगों ने झूठ हो पूरा गई। डिस्कस किया। जी हम्म। पहली जो झूठ ये हो गई। फिर इसका जो डिस्क्रिपेंसी है इसके स्टेटमेंट, वो ये है कि कभी कहता है कि हम 10 मिनट के बाद गए, कभी कहता है हम 4-5 मिनट के ही अंदर चले गए, और फिर ये कहता है कि तब तक इनके दिशा के और भी 2 दोस्त थे वो पहुंच गए, और एम्बुलेंस लाने से पहले ही दिशा के दोस्त गाड़ी पे लेके चले गए। तो और फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, फिर हॉस्पिटल से हमको हमारा जो पूछताछ हुआ वो फिर फ्लैट पर हुआ। तो इसके पूरे स्टेटमेंट पे डिस्क्रिपेंसी आपको कहाँ कहाँ दिख रही है? जी देखिए, पहले तो जो बोला कि 14 फ्लोर से गिरी, मान लीजिए 10-10 फीट फ्लैट का हाइट भी लेते हैं, एक एक फ्लैट का 10-12 फीट, हम्म। तो 150 फीट हम्म। के आसपास है। 150 फीट हम्म। से जब कोई नीचे गिरता है, फ्री फॉल होता है, तो हम्म। नीचे जैसे जैसे जाएगा ना तो स्पीड बढ़ते जाता है। जैसे आप ढलान बिल्कुल में गाड़ी चलाते हैं, कैसे बिल्कुल जैसे छोड़ बिल्कुल देते हैं बिल्कुल तो बढ़ते बढ़ते जाए, जाता बिल्कुल। है। हाँ। वो जब आप फिजिक्स के फॉर्मूला से आप निकाल हाँ, लेंगे लॉ ऑफ कि ग्रेविटी लागू हो रहा है ना। लॉ हाँ। ग्रेविटी से जब वो टक्कर होगा, बॉडी का टक्कर जमीन पे होगा 150 फीट नीचे, उस समय हम्म। स्पीड जो बढ़ के हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा, मतलब कम से कम ज्यादा। 100 किलोमीटर पर आवर। आप सोचिए हम्म। 100 किलोमीटर पर आवर से कोई गाड़ी टकराती है, क्या हाल हो जाता है गाड़ी का।
ये बॉडी हम्म। टकराया, तो आप हम्म। सोच सकते हैं कि उठाने लायक होगा बॉडी, अगर कोई गिरेगा हम्म। 14th फ्लोर से, हम्म। उसके तो इस बॉडी पर से तो क्या सारे क्या डॉक्टर्स बाहर ने आ अपना जाएगा। स्टेटमेंट दे दिया। हाँ, जी, इस पर तो सारे जी, डॉक्टर्स जी, ने बता दिया, जो हम लोगों ने फोटोग्राफ दिखाया सामने में, वही तो जी, सबसे बड़ा हथियार बना ना। जब फोटोग्राफ जी, दिखाया और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिया और उसका जो हम लोगों ने आकलन करके बताया, तो उससे स्पष्ट हो गया। और अभी जो आप कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर की स्पीड से जो आ रहा है, तो सारे सारे डॉक्टर्स ने भी कहा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी कह दिया कि परखचे उड़ जाएंगे। और ये बॉडी जो, चाहे वो इधर से गिरे चाहे उधर से गिरे, किधर से भी गिरे, सामने का बॉडी जिस तरह से दिशा का सलामत है, वो नहीं रह सकता। और फिर एम्बुलेंस वाले ने कहा दांत टूटा हुआ देख लिया, पोस्टमार्टम वाले ने भी कहा कि दांत टूटा हुआ है। कमाल की बात है, पोस्टमार्टम वाले ने लिप्स के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन दांत टूटा हुआ जी। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चीज़ आप लोग ने दिखाया था, उसको मैं देख हाँ। रहा था। उसमें एक लिखा हम्म। था स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट। बताइए। 14th फ्लोर से आप गिरिएगा, स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट। स्पाइनल कॉर्ड तो इंटैक्ट। तो वही है कि बॉडी ऐसे ला के रख देना या फेंक देने में ये सब चीज़ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम्म। जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ चीज़ें लगती है सही है, कुछ चीज़ें लगती है गड़बड़ है, वो हम्म। मतलब मिक्स है। वो लगता है कि ने पोस्टमार्टम को सचिन तो हम वाजे लोगों ने ने बोगस बता दिया। हाँ, सचिन बाजी ने बनवाया है वो डॉक्टर उसमें, को लेकर के। या फिर उसके पास वो जो इस तरह के आईटी में वो एक्सपर्ट था। एक चीज तो सचिन वाजे का था, आईटी में एक्सपर्ट था फर्जी चीजें बनाने के लिए, वो और बनाने परमवीर के सिंह। आपको एनआईए दोनों। वाले केस में इन लोग फर्जी इन लोगों ने बिठा के बनवाया था। वो रिपोर्ट है, वो हम्म। मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट है वो एनआईए का। रिपोर्ट। तो हाँ। ये तो इन लोगों के पास ये सब चीजें थी, जो क्राइम करता है ना उनके पास सारा रहता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फॉर्मेट रहता है। जो जो चीज हम्म। मर्जी उठा के डाल दिए, स्टैंप, जो जो गाड़ी में पैसा गिनने वाला मशीन है, ये सब उसके लिए स्टैंप क्या है, कोई भी स्टैंप हम्म। रखेगा 4-5 हॉस्पिटल का, हम्म। जिसका यही काम बिल्कुल। है, ये सब फर्जीवाड़ा करता है। मुझे हम्म। नहीं पता फर्जी था कि नहीं, लेकिन जो हॉस्पिटल के वो लोग बता पाएंगे कि क्या उनके नहीं, हो डॉक्टर सकता को है, या देखिए ये हॉस्पिटल वालों को ये पता रहा होगा कि ये लोग गुंडे हैं। अगर ये जैसा कहता है, अगर लिख के नहीं देंगे तो हमें मार देंगे। जी, और इतने डरपोक हो गए हैं फिल्मी दुनिया वाले, मैं तो हैरान हूं। एक आदमी ने मुंह नहीं खोला, इसका मतलब सोचिए कि इन लोगों का कितना खौफ है। ये प्रकाश में अभी आया जब हम लोग अभी खड़े हुए हैं। नहीं तो इनकी गुंडागर्दी तो सरेआम पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र जानता है। तो ये गुंडागर्दी इस बार हम लोग इनका इसका खत्म ही कर देंगे। ये भी हम लोगों ने प्रण लिया है कि इसकी जी, गुंडागर्दी को, ठाकरे गैंग की गुंडागर्दी को नस्त नाबूद कर दें। नेस्त जी, नाबूद। ठाकरे, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं सामने से, ऑन एयर, ऑन एयर कह रहा हूं ठाकरे, इतने सबूत लाया हूं कि बचने नहीं दूंगा ठाकरे, बचने नहीं दूंगा, इतने सबूत लाया। और तुम्हारी जी, गुंडागर्दी साबित हो जाए, जाओ अदालत, जो करना है करो। अदालत जाओ, जो करना है करो। अदालत में तुम्हें देखेंगे, अदालत में। और अदालत में तो तुम्हें सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। और जो गुंडागर्दी कर रहे हो ना, वो भी, उस गुंडागर्दी को भी मैं चुनौती देने वाला हूं। सड़क पर आकर के भी चुनौती दूंगा, ये ध्यान रखना। तुम, कोई डरने वाला नहीं है यहां पर। ये गुंडागर्दी, देख, कानून को हाथ में लिए हुए है, सब चीज को हाथ में लिए हुए है साहब। ये सब चीज को संजय राउत से बयान दिलवाता है, संजय राउत से बयान दिलवाता है। तो हाँ, अब मैं रोहन राय के दूसरे स्टेटमेंट पर आता हूं कि ये जो पंचनामा हुआ, विशाल ठाकुर ने कहा कि हम ऑन दी स्पॉट किए। वहां दिशा के माता पिता मौजूद थे। दिशा के पिता कह रहे हैं कि हम तो स्पॉट पर दूसरे दिन गए, वहां हमने ब्लड का एक बूंद नहीं देखा। तो पंचनामा कहां हुआ? जी। उसमें 2-3 बयान है अलग-अलग। मैं एक फ़ोटो 1-2 फ़ोटो भेज देता हूँ। उस समय जो विशाल जो ठाकुर थे ना, विशाल ठाकुर शायद जुलाई या अगस्त में वो उस ज़ोन के डीसीपी बने थे। उससे पहले जो डीसीपी थे, वो थे मोहन दाहिकर, ये नाम था उनका। मोहन हम्म। दाहिकर या एग्ज़ैक्ट मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन वो डीसीपी थे उस ज़ोन के पहले। ठीक है? तो उनका जो कहना था, मोहन दाहिकर का वो अलग स्टेटमेंट था। वो मैं भेज दिया हूँ अभी व्हाट्सएप पे प्रकाश जी को। तो जो क्योंकि क्या है ना, सच्चाई जब रहती है तब एक ही स्टेटमेंट आता है।
ठाकुर जी का स्टेटमेंट अलग इसीलिए हो गया कि शायद उस उन्होंने केस ना पढ़ी होगी, बस सुना होगा कि ये बोल देना है। तो अब क्या किया नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो कहा कि स्पॉट पंचनामा के बारे में, ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर है, कोस्ट पंचनामा, स्पॉट पंचनामा, दो तरह का ये थोड़ा सा थ्योरी बताता है एम्बुलेंस ड्राइवर। तो स्पॉट पे पंचनामा जब हुआ ही नहीं, माँ बाप को हम्म आपने फादर को आपने ले आया, उन्होंने मना कर दिया, तो वो स्टेटमेंट झूठ हो गया। हम्म माँ बाप का स्टेटमेंट पुलिस ने कब लिया, इसके लिए सतवंत सिंह कहता है कि वो हम्म वाराणसी से आया शाम को, 1 घंटे में वो घर से हॉस्पिटल, ये पुलिस स्टेशन पहुंच गया, सुबह 4 बजे तक था, उनके फैमिली थी, सब लोग था, सबका बयान 9 तारीख को हुआ। रोहन रॉय हम्म कहता है अपने स्टेटमेंट में कि उससे पूछता है कब उनका हुआ, तो वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, ऐसा ऐसा करके 11th को हुआ, वो 11th को बोलता है कि 11th हम्म। को, और सतवंत सिंह बोलता है 9th को। तो दोनों अलग अलग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कभी कभी मीडिया वाले भी ये कुछ पूछ लिया, एक ये लिमिटेड दीना से मौर्य के साथ कौन पुलिस ऑफिसर है, सचिन वाजे है क्या? नहीं नहीं, ये है जो उस समय जो डीसीपी थे उस जोन के, जब दिशा सालियान का विशाल केस हुआ ठाकुर है था। क्या? नहीं नहीं, इनका नाम है मोहन दाहिकर। मोहन दाहिकर, हाँ अच्छा, उनके साथ है हाँ। ये दीना मौर्य। तो अच्छा। हाँ, तो ये जून के वक्त में ये थे उस एरिया में डीसीपी। बाद में फिर परमवीर ने हम्म। ट्रांसफर कर दिया सबको। तो अच्छा। बाद में वो विशाल ठाकुर बने थे उस जोन के डीसीपी। तो ये सारी हम्म चीजें सब सोशल मीडिया पे मैं बस कंपाइल किया हूँ, सब हम्म अवेलेबल है। और उसको कंपाइल करके उसको जो हमारे टीम है या जो भी और लोग जुड़ते हैं सब मुझे भी भेजते हैं। तो यहाँ से सतवंत सिंह का भी स्टेटमेंट आप सुनेंगे ना, तो उसका स्टेटमेंट हम्म। सुनेंगे, तो उसका स्टेटमेंट भी एक कहानी जैसा लगता है। अगर वो हाँ, वो लोफर है, सच है बिल्कुल तो लोफर है। कॉल डिटेल दिखाए। सच जैसे होता हम्म है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं तो विथ यहाँ पे कुछ दिखाते हैं, कुछ फोटो हम्म इमेज कॉल डिटेल, ये वो क्या है, कहानी हम्म स्टोरी बताता है। बोल अगर सही में वो वाराणसी आया, टिकट दिखा दे, या फिर कॉल हम्म डिटेल दिखाए, बोले कि मुझे ही सब कॉल कर रहे थे सारे लोग, व्हाट्सएप पे हम्म मुझे दिखा कि दिशा ने, मैंने एक रात पहले हम्म। कॉल किया, और कॉल डिटेल फिर में कहा दिख कि जाएगा तुम ना। पार्टी में आवाज नहीं आ रही थी ठीक से, पार्टी में हाँ आवाज वो नहीं आई, वाला, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम लोग पार्टी करो, चलो पार्टी करो, हम 10 आते हैं, मिनट तक मिलते हैं बात फिर। कर लिया, उसके बाद उसको हल्ला सुनाई दिया, 10 मिनट तक बोला मैंने बात हाँ। कर लिया, तब हल्ला यस पार्टी का यस। सुनाई दिया। तो हाँ। बहुत सारे स्टेटमेंट इन लोग के हैं ना, जो आप डीप रिसर्च करेंगे तो समझ में आएगा कि मिला के एक दूसरे का, बार बार सुनने से एक बार में नहीं समझ में आता है, बार बार हम हम्म लोगों ने इस पे सुना है, डिस्कस किया, तब जाके समझ में आता है कि किस तरह से इन लोगों ने एक स्टोरी बना के पूरा पेश की जनता के सामने। और फिर बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया, जब एसआईटी का नाम आया, एसआईटी फॉर्म होने, तो फिर से एक टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू रोहन रॉय का आता है। तो हर और जगह, उसमें तो जुलाई जुलाई में तो इन्होंने पूरा फर्जीवाड़ा किया, कहा कि सीबीआई ने दिशा का केस क्लोज कर दिया, सीबीआई के पास क्लोज भी नहीं था, केस भी नहीं था। इतना बड़ा जी फर्जीवाड़ा किया है, तो मीडिया ने वो अपनी साख ही गंवा दी है। जी, उसमें 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 एक और गलती नीतीश राणे ने किया। नीतीश राणे इस केस को लेके बहुत आवाज उठाते थे, उन्होंने उस हाँ। स्टेटमेंट को, फर्जी न्यूज को ट्वीट कर दिया। नीतीश राणे ने एक शायद प्रेस फ्री जर्नल या किसी का था, उसने सीबीआई हम्म क्लोज कर दिया दिशा। तो लास्ट में नीतीश राणे को माफी मांगना पड़ा। ऐसे सर वॉरियर सुशांत के फैन ने इतना उनको ट्रोल किया कि उन्होंने हम्म वीडियो डाल के माफी मांगा कि नहीं गलती, ये न्यूज फेक है, उन्होंने बोला। हम्म तो आप हम्म समझिए कि किस तरह से ये लोग फेक न्यूज फैलाते हैं, किस तरह से न्यूज हम्म प्लांट किया जाता है, अभी आप देख ही रहे हैं। तो हम्म वो भी काम है हमारा, सिर्फ ये काम नहीं है कि ये केस के लिए रिसर्च करना, साथ साथ इनके फेक न्यूज को डिबंक करने के लिए भी हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है, सारे हम्म सुशांत के फैंस को, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी सारे लोग। ठीक है, हम्म तो हम्म। ये सब दिखता है कि कहीं ना कहीं इस अच्छा, केस में इसके कुछ न, सतवंत का हो गया, रोहन का तो जी पता चल ही गया कि वो टोटल झूठ बोल रहा है, उसके बाद वो भाग गया, मीडिया से फरार रहा, फिर पता नहीं किससे पैसा खाया है, क्या खाया है, गॉड नोज। ये जो संदीप सिंह है, अब तीसरे पर आते हैं, बहुत वाइटल प्लेयर है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में क्या, हम लोगों को समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा और आपसे भी जानना चाहता हूं और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे। संदीप सिंह, कहा जा रहा है कि दिशा ने जब सुशांत को फोन किया है,
और दिशा की मौत की खबर संदीप सिंह ने क्या सुशांत को दी है, और उसके बाद सुशांत का झगड़ा हुआ है रिया से और सौभिक चक्रवर्ती से। जी। ये जैसा जैसा दिशा सालियान केस में सतवंत सिंह का रोल रहा है, वही रोल संदीप सिंह का संदीप, रहा है सुशांत। और सतवंत और संदीप सिंह दोनों का आप फोटो गूगल पे सर्च मारेंगे, आपको मिल जाएगा। दोनों क्लोज रिलेटिव है, क्लोज मतलब। और इसका मीडिया अच्छा, सतवंत और सलाहकार संदीप जी, दोनों रिलेटिव नहीं, मतलब क्लोज है। इन लोग का फोटो है क्लोज है, साथ एकदम में। दोस्त है। अच्छा। जी जी। ये हम्म। है मेरे पास फोटो, अभी मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन है अब मेरे बताइए पास ये। कहाँ दिशा है, वो वन टाइम मैनेजर रही, वो कुल मिलाकर के सुशांत से दिशा की मीटिंग एक या दो बार हुई होगी, वो भी कुछ मिनट्स की होगी, पूरे घंटे की होगी भी नहीं। और उस सतवंत का जो दिशा का जो दोस्त है सतवंत, वो सतवंत की दोस्ती हो जाती है संदीप सिंह से। वाह, ये भी दर्शकों के लिए है। जी ये सब अदालत में जाएगा रिकॉर्ड। हाँ। जी, जरूर जाना चाहिए। अब कार मतलब पूछताछ तो हो ना, पूछताछ ही हम्म। नहीं होता ना लोगों, इस पे चर्चा ही नहीं होती है। अगर अगर तो झूठा सतवंत हम और लोग संदीप जो है, ये दोनों क्लोज है, जी और सतवंत और संदीप इस दोनों एपिसोड को इंटरनली जान रहा है कि क्या हो रहा है, कौन इसके पीछे है, किसने हत्या की है दिशा की, किसने हत्या की है सुशांत की। आप ये कह रहे हैं? ये ऐसा प्रतीत होता है जिस तरह से चीजें दिखी हैं। आप हम्म। संदीप का तो देखा ही आपने कितना, रिपब्लिक ने वो पूरा चलाया था। सतवंत का कुछ हम्म। नहीं चला, उसका न्यूज लॉन्ड्री के थ्रू हम लोगों ने उसको एक्सपोजे बहुत हुआ ज्यादा है। चलाया। हम्म। जी। और फिर तो बाद में कहने का फोटो भी मतलब ये है दिखाया। कि न्यूज लॉन्ड्री का जो इंटरव्यू है, वो भी एक प्रकार से गुनहगार को खींच के ले आया बाहर। आप एक काम कीजिए ना, आपके यहाँ आके इंटरव्यू दे दे, क्यों नहीं देते हैं? रोहन रॉय, हाँ, सतवंत सिंह आपसे जुड़ मैंने जाएं। तो फोन किया, और रोहन राय को मैंने फोन किया, उसके फोन पे फोन किया, दो फोन नंबर थे, रोहन राय को मैंने फोन किया, फिर उसका एक इंद्रनील है, उसको फोन किया। रोहन रॉय ने फोन उठाया, और जब तक मैं आशु बोलता, मेरा पूरा नाम भी क्लोज पूरा नहीं हुआ, वो कट कर दिया, और उसके बाद उसका मोबाइल ऑफ हो गया। जी, तो मैंने अब अपने 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 पर्सनल नंबर से मैंने उसे फोन किया है। मैंने कहा कि ये लो नंबर, तुम ढूंढो तुम भी मुझे, और तुम्हारा नंबर तो सबको दे दिया गया है, अब तुम कहां पर हो। रोहन राय सोच रहा है कि किसी को मालूम नहीं है कि वो कहां पर है। तो उसको हम बता देते जी हैं कि तुम कहां पर हो, जिसे पता करना है उसे पता है। जी जी जी। मुझे हम्म। वो फोटो भी मिल गया है जिसमें सतवंत और संदीप साथ साथ है, और बहुत हाँ, वो भी करीब, दिखाइए जरा। मतलब आप। जी जी, मैं भेज रहा हूँ, बस भेज रहा हूँ। हम्म। मतलब तो सारा हाथ जरा चीज लगाइए उसको। हम्म। सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। मैं और आप क्या बोलेंगे, सब कुछ इन हम्म। लोगों ने ही, मतलब बहुत लोगों ने प्राइवेट कर लिया, सारा कुछ नहीं दिखाया, डिलीट हम्म। कर दिया। हम्म। 7 तारीख हम्म। की बात हम्म। होती है पार्टी की, वो हम्म। सारे कुछ भी फोटोज नहीं है। हम्म। लेकिन हम्म। कुछ चीजें छूट गई, कुछ चीजें छूट हम्म। गई, हम्म। इसलिए वो हम्म। पकड़ में आ गए हैं। मतलब डाउट है, अब बाकी तो कोर्ट डिसाइड करेगी क्या है नहीं है। हम लोग तो बस एक हम्म। साथ सब चीज को ले आके, और आप लोगों का प्रयास, नीलेश हम्म। ओझा जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि कोर्ट तक हम और आप नहीं पहुंचा पाए। नीलेश ओझा जी ने इस चीज को, दिशा सालियान केस को उनके फादर की मदद यस। से कोर्ट तक हम्म। पहुंचाया है। ये बहुत बड़ा हम्म। चीज है दिशा अच्छा, सालियान इसी में केस के लिए। संदीप संदीप सिंह भी है, और ये सतवंत भी दिखाई पड़ रहा है। जी, जी, जी। इन लोगों ने हाँ। क्या बताया, इन लोगों ने क्या किया, ये बैक वाला फ़ोटो आप जाइए, बैक वाला फ़ोटो था, इससे पहले वाला। हम्म। किसी हम्म। ने ये जो पीछे जो घुंघराला बाल में है, उसको बोल दिया कि रोहन रॉय है। हम लोगों ने बोला, किसी ने बोल दिया होगा ऐसे ही। उसको लेके हम्म। इन लोग डिबंक कर रहे हैं। देखिए कैसे सूता ये झूठ फैलाया गया। ये वो हम्म। वाले वीडियो में है, रोहन रॉय वाला। हम्म। मुझे रोहन रॉय बता हम्म। दिया। बट हम लोगों ने उसको नहीं, ये देखा है सामने, रोहन और संदीप, ये रोहन और ये सतवंत, सतवंत। संदीप और सतवंत, संदीप और संदीप और सतवंत। तो ये हम्म। दोनों भी हम्म। क्लोज है। एक और हम्म। फोटो था, देखिए इतना क्लोज है, मतलब दोनों केस कहीं ना कहीं लिंक है। ये सारी हम्म। चीजें दिखाती है, सारी चीजें हम्म। दिखाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी अब जो रिया का जो प्रकरण है, रिया और आदित्य का, उसका हम लोगों ने दिखाया कि भाई 44 कॉल हुए हैं आदित्य ठाकरे के साथ।
आदित्य ठाकरे के वकील रिया के वकील ने आकर के कहा, सतीश मान शिंदे ने, कि रिया और आदित्य ठाकरे एक दूसरे को नहीं जानते। तो आदित्य ठाकरे के कॉल डिटेल चैट्स तो हमारे पास हैं, सारे चैट्स मौजूद हैं, जिससे हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है कि रिया और आदित्य ठाकरे के बीच में रिश्ता है। क्या और कोई वीडियो, फोटोग्राफ एसएसआर वॉरियर को कहीं से कुछ हाथ लगा है? नहीं, रिया और ये आदित्य ठाकरे का ऐसा साथ में नहीं दिखा है, लेकिन किसी एक रेस्टोरेंट है बांद्रा का, वहाँ पार्टी करने ये लोग जाते थे उस समय का, अलग अलग निकलते हुए एंट्री करते हुए वो है फोटो, लेकिन साथ में फोटो नहीं, मुझे भी नहीं मिला है। और आप बोले 44 कॉल और ये सब, तो लोकसभा में उठ गया है ये सब बात, लोकसभा हाँ, ये सब तो लोग विधानसभा, तो सब इसमें जगह उठ हम गए हैं। लोग अब तो छोटे लोग हो गए, वो बड़े बड़े अने प्लेटफॉर्म पे उठ गया है। अच्छा, पार्टी में जो ये जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस दोनों के बीच में टाइमिंग का कितना डिफरेंस है? अगर साथ नहीं है तो ये सेम डे का है टाइमिंग या वगैरह 1-2 दिन? नहीं, नहीं, ये फोटोज है, टाइमिंग वीडियो भी सर्च करना अच्छा। पड़ेगा, फिर से मैं इस लाइन पे देखूंगा। काफी हम्म। पहले इस पे मैंने देखा था, अभी दिशा सालियान का लगातार हम लोग आवाज उठा रहे, उसको भी हाँ। मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको भी अच्छा। खोजना पड़ेगा जी। हम्म। अच्छा, डैप का हम लोगों ने दिखाया था, आपको याद होगा, जो समीर खान थे, नवाब मलिक के दामाद, जो डैप पे एक कंपनी चलाते थे, और डैप के बारे में इन लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने स्टैब्लिश किया कि डैप में कौन कौन लोग हैं। जी। डिनो मौर्य हैं, सूरज पंचोली हैं, आदित्य ठाकरे हैं, और समीर खान उसको चलाता है। और समीर खान बेसिकली डैप कंपनी टैलेंट हंट या टैलेंट स्टार लीग नहीं चलाता है, बेसिकली ड्रग कार्टेल चलाता था। इसके एफिडेविट आ रहे हैं हमारे पास, वो भी हम आपको बताएंगे। वो जो एफिडेविट आएगा तो वो हम बताएंगे कि वो कहां से लिंक हो रहा है, उसमें सारे डिटेल्स हैं। बहुत जी। हमको लगता है कि 2-3 हजार पेज का वो एफिडेविट हो सकता है, उससे भी कम 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 नहीं, उससे अधिक ही हो सकता है। मतलब 200 पेज से तो नीचे निश्चित रूप से ऊपर होगा। बहुत लंबा जी। एफिडेविट है, क्योंकि उसमें इतने अकाउंट्स आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब यही, जी। इसीलिए तो हाय तौबा, इसीलिए तो ये लड़ाई छिड़ी हुई है कि कैसे भी करके इसको दबाओ, कैसे भी करके इस केस को दबाओ। क्यूबाइब को रोको, नीरज ओझा को रोको, एसएसआर वॉरियर को रोको, सबको रोको, रोको रोको। तो ये जो कोहराम मचा हुआ है, खाली आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के घर में नहीं है, ये कोहराम बहुत सारे घर में मचा हुआ है, बहुत जी। सारे आपने भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर। जी आपने डैप की बात की, कुशल हाँ। पंजाबी एक आपने सुना होगा, कुशल पंजाबी, जिसका हाँ। आत्महत्या का बताया गया था, उसका हाँ। बहुत करीबी रिलेशन था समीर खान से, और उसको हम्म। भी बताया गया कि वो ड्रग लेता था इसलिए आत्महत्या कर लिया। अब हम्म। एग्जैक्ट क्या हुआ, वो भी जिम वाला था, जिम, सबके हम्म। पास इतना जिम है, पता नहीं मुंबई में इतना जिम से इतना हाँ। फायदा, इन लोग अरबों करोड़ों रुपए का फायदा, पता नहीं कैसा जिम हम्म। चलता है। उसके उसके जो सप्लीमेंट्री क्या बोलते हैं उसको, जो थोड़ा सा एनर्जी प्रोटीन, बूस्ट अप के, प्रोटीन 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 उस सब प्रोटीन की ड्रिंक। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि उसके साथ में और क्या बिकता है, मतलब प्रॉपर। समीर खान के बारे में जो आपने बोला, इसका तो एनसीबी ने इस पे केस किया था कि ये ड्रग्स गांजा वगैरह का, मुझे लगता है बिल्कुल। 11-9 महीना जेल में रहा है। और समीर, नवाब मलिक का दामाद था, न और सिर्फ उसका जेल में तो रहा, और अभी 2024 में उसकी हत्या, जी, मैं तो उसे हत्या मानता मतलब हूं। इन जी, जी, इन जी, लोगों ने कहा कि अब एक हॉस्पिटल के बाहर में वो वेट कर रहे थे, और ड्राइवर ने वीडियो इनके है। ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। और जी, और वो ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दिया, और ड्राइवर कह रहा है कि मुझसे गलती से एक्सेलरेटर पर पैर दब गया, ब्रेक के बजाय। जी, और उनकी वाइफ, वो वीडियो वायरल है, वो तो सामने मारता है, तो वो जो वाइफ है, जो अभी जीत गई है, एमएलए बन गई है, वो तो मतलब हम्म। ऊपर उड़ गई थी, उड़ के गिरी है, वो वीडियो है, वायरल है। और वो सामने जाके दीवार में पूरी, मतलब जबरदस्त टक्कर हुआ है। तो अब क्या बोला जाए, महादेव अपना खेल, कहाँ कहाँ से बच पाएंगे, कहाँ कहाँ से बचेंगे और कब तक बचेंगे, बस हम हम्म। लोग का तो यही कहना है कि आप सिस्टम से छुप सकते हैं, कोर्ट से बच सकते हैं, सबसे बच जाएंगे, ऊपर वाले राइट। से फिर कैसे बचेंगे। और जनता ने तो जी। दिखा दिया ना, आप देखिए ना, महाराष्ट्र में चुनाव में जनता ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया है। क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि अदालत में जेल जाना भी महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है इनकी जो हेकड़ी थी ना, पॉलिटिकल हेकड़ी, वो जनता ने खत्म कर दिया। और आज पार्टी तबाह हो गई, ना आज उनके पास सिंबल है, ना पार्टी में कोई लोग हैं,
जो 9 एमपी हैं और जो 20 विधायक हैं, वो सब दूसरी राह पर चल चुके हैं, इनको कोई अब पूछता नहीं है। सो दैट वे ही इज फिनिश्ड, पॉलिटिकली ही इज फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश्ड। अब उसी में वो अब तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं कि कैसे बचा जाए, और कांग्रेस और एनसीपी इनको बचाएगी नहीं, कांग्रेस और एनसीपी इनको डुबाएगी। वो इंतजार कर ये वो तो इंतजार करिए, लेकिन आप हाँ, ये तो जैसे आप देखिए, आदित्य ठाकरे का ट्वीट, इतने सीनियर नेता हैं शिंदे जी, उनके हम्म खिलाफ किस तरह से स्टेटमेंट, मिंदे, चोर और हाँ, गद्दार, तभी इस तो तरह मैं कह के रहा हूं, स्टेटमेंट इनको गुंडा मतलब। कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इनकी भाषा सिर्फ गुंडा सुनने के लायक है ना। मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए तो कह रहा हूं। तो संजय राउत का आपने नाम लिया, संजय राउत ने वो डॉक्टर स्वप्ना पाटकर का, उन लोगों का कितना वीडियो में हम लोगों ने बनाया, किस तरह से गाली देते थे फोन पे, किस तरह से हम्म गलत केस में फंसा दिया उनको, उनके डिग्री को लेके। तो ये लोग कंगना उस समय राउत जब के घर पावर पे था देखिए तो साहब कि मैंने बुलडोज कर दिया कंगना राउत के घर को एक बयान देने पावर पर। का जो मिसयूज इन लोगों ने किया ना, मैंने तो पता नहीं, मेरे लाइफ में उतना पहले मैं पॉलिटिक्स में घुसता भी नहीं था और आज भी नहीं, लेकिन फिर भी जो दिखता है कितना मिसयूज किया है, हम्म वो हम्म आने वाले टाइम में इसका ऊपर वाला देख रहे इम्पैक्ट हैं। होगा, जी, जी, बिल्कुल जी, देख रहा है। जी सर। तो राहुल, आज हमने नावेद, एम्बुलेंस ड्राइवर और रोहन रॉय, संदीप, सतवंत और रिया और अभी जो सौविक है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन 4-5 जो इंपॉर्टेंट विटनेस इन लोगों ने फर्जी विटनेस तैयार किए हैं, उन सभी फर्जी विटनेस को पूरे पब्लिक ग्लेयर में कैमरा के सामने हमने एक्सपोज कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो माननीय 5 जज इतना प्रोएक्टिवली नीलेश ओझा के कंटेम्प्ट को सुनने के लिए खड़े हो गए थे, उनके सामने हम सबूतों का जखीरा रख रहे हैं कि ये सारे फर्जी हैं, ये सारे सबूत झूठे हैं, और ये झूठ की बुनियाद पर इस केस को बचाने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी सबूत रिया के वो फोटोग्राफ हैं, जिसे देखते ही आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा इस केस में वर्डिक्ट देने में। तो ये मैं आदरणीय पांचों जज से अपील करता हूं कि आज के वीडियो को भी देखिए। वो हम जानते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, बहुत तल्लीनता से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं। मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं, ये सारे फैक्ट्स कई बार कर चुका हूं, आज फिर दोबारा कर रहा हूं, और भी जो हमारे फैक्ट्स आएंगे वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे जी, ऑनरेबल जजेस इन सबूतों पर ध्यान देंगे और एक अबला पिता, अबला बेटी के माँ बाप को जरूर न्याय देंगे। हमारी ऐसी कामना है। एक और बात राहुल हम आपसे करना चाहते हैं। कल मैं 11 बजे रात को एक बहुत बड़ी संस्था है अवेकन इंडिया मूवमेंट, और वो कोविड के दौरान हमारे संपर्क में आई थी वो संस्था, और देश भर में उनके वॉलंटियर्स हैं, हर स्टेट कैपिटल में उनका फुटप्रिंट है। वो लोग उन लोगों ने हम लोगों को अपना समर्थन दिया है, और उन्होंने कहा है कि आपकी टीम को और नीलेश ओझा की टीम को, सारे एसएसआर वॉरियर को हम लोग पूरी तरह से मदद करने जा रहे हैं। इसके बारे में मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट के जो लोग हैं उनसे मैं बात करके आप सभी एसएसआर वॉरियर और हमारे जो दर्शक हैं उनको हम बताने वाले हैं कि इस लड़ाई को अब अदालत में तो लड़ेंगे ही, सड़क पर भी लड़ेंगे, और ये कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग सड़क पर जल्द उतर रहे हैं। ये भी एसएसआर वॉरियर के लिए आज मैंने सोचा कि ये सूचना दे दूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, राहुल कि वाइब नेटवर्क से थैंक बात यू। करने के लिए। आगे भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप दर्शकों से एक अपील कर रहा हूं कि मैं भी, अगर मैं जज होता, इसके बारे में मैंने कल अपील की थी, अगर मैं जज होता, वो आप 59 सेकेंड्स का एक वीडियो बनाएं, हम तक भेजें, वो हम अपने नेटवर्क में शामिल करेंगे। आपके सारे वीडियो को qyalt@gmail.com पर भेजिए, वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, आपके वीडियोस को एडिट करके। अनएडिटेड अगर 59 सेकेंड्स का है तो अनएडिटेड वीडियो हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो ये मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आप हमें वो जरूर अपना वीडियो भेजें। दूसरी बात, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।